पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसको ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया और ख़ित्ता ख़ास करके इंडिया तो है वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है। और अगर आप लोगों ने पता नहीं मेज़र किया है कि नहीं किया, मैंने जो इंडियन पब्लिक ओपिनियन को मेज़र करने की कोशिश की है और गेज करने की कोशिश की है और जो मुझे पता चला है अपने कॉन्टैक्ट्स की बेस पे या अपने जो दोस्त हैं वहाँ पे उनके हवाले से या सोशल मीडिया से, एक लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो इंडिया के में से आ रही है, वो ये है कि इंडियन चाहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा पावर में आएँ। और वो इसलिए नहीं चाहते कि इमरान खान साहब दोबारा पावर में आए क्योंकि इमरान खान साहब बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे थे। वो इसलिए चाहते थे कि इमरान खान पावर में आए क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इमरान खान ने जो गुल खिलाए हैं, जो इमरान खान पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर रहे हैं, वो कोई और हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एंटी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में जो है ये बात चल रही है कि इमरान खान चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है वजह, क्या है, कैसे है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर लीजिएगा। तो कर ही नहीं सकता। तो ये इमरान खान ही ऐसा शख्स है अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ख़राब हों, तो हमें इमरान खान चाहिए। अगर आपको याद हो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने भी इस बात पे कहा कि जी हमें तो काम ही कुछ नहीं करना पड़ा। मामलात तो खान साहब ने ही अकेले कर दिए, ठीक कर दिए और बहुत सारे इंडियंस, सिर्फ़ एक नहीं बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि भाई इमरान खान को वापस लाओ। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या जो इंडियन मीडिया है या बाकी लोग जो हैं क्या वो इस तरह तो नहीं है कि क्या कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान खान साहब की मदद हो रही है या उनको पावर में लाए जाने के लिए या उनके बयानिए को या उनके नैरेटिव को ग्लोबल करने के लिए बात हो रही है? क्योंकि जो नैरेटिव इमरान खान साहब इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खास और गेम प्लान ये है कि किसी भी तरीके से आर्मी चीफ को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मजबूर किया जाए, उन पर इतना प्रेशर डाला जाए कि वो इस बात पर मजबूर हो जाएं कि अर्लीस्ट इलेक्शन हो और वो इलेक्शन जून जुलाई में हो जाएं और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए और इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। अब इस गेम प्लान के हिस्से में इसको अचीव करने के लिए बहुत से एक्शंस हैं जो कि करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली आपने जब कोई टारगेट अचीव करना हो और कोई ऐसी बसात बिछी हुई हो शतरंज की कि जिसके ऊपर इतने मोहरे हों और इतने चालें चलने वाले हों और बादशाह और किंग क्वीन से लेकर सब आप जानते ही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ऐसे मोहरों को भी चलाना पड़ता है, उनको एक गेम प्लान दिया जाता है। तो हमें आजकल इस तरह के मोहरे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं देख रही थी इसी सिचुएशन में बहुत सी ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं। तो काफ़ी लोगों ने कहा मुझे कि जी वो एक ऑडियो वायरल हुई है तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रही। तो देखिए, एक ऑडियो बिल्कुल ठीक है, वायरल की गई है, हुई नहीं है, वायरल की गई है और वो उन्हीं साहब ने वायरल की है कि जिनकी वो ऑडियो है। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि वो ये बताया होगा उन्होंने कि किस तरीके से उनकी ऑडियो लीक हुई, लेकिन वो वाली ऑडियो जो है वो वायरल हो चुकी है और उसमें वो एक फ़ौज की अथॉरिटी को और इस तरीके से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फ़ौज ने मुझे धमकियां दी हैं, इस फ़ौजी ने मुझे धमकियां दी हैं, मुझे उकसाया गया है, क्या कर लेंगे आप लोग मेरे साथ, मुझे मार ही देंगे ना, आ जाएं, मैं आपकी भी सुनने वाला नहीं। मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मैं इमरान की सपोर्ट में हूँ और मैं इमरान के साथ हूँ तो आप लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं तो मैं तो ये नहीं सुनूंगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। मैंने पहले भी ये कहा था कि शहर आसेब में आँखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। वैसे तो इस बात पे फ़ौरन यकीन आ जाना चाहिए कि इसमें ऐसी क्या बात है, हो सकता है किसी को धमकी दी गई हो जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, लेकिन यकीन इसलिए नहीं आता कि ये तमाम लोग ये वही हैं जो अब से कुछ अर्सा पहले तक फ़ौज के जिगर जानी थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के आँख का तारा थे और इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा होने की बिना पर ये ऐसे तमाम सहाफ़ियों को बड़ी धमकियां भी लगाते थे, उनको बुरा भला भी कहते थे, उनको पता नहीं क्या क्या जो मुंह में आ जाता था कह देते थे, जो कि हमेशा से या तो न्यूट्रल हैं या फिर ये कि वो एक अपनी ऐसी साइड रखते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि नहीं सिविल सुप्रीमेसी जो है हम उसी के साथ चलेंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें। ऐसे तमाम लोगों को इन्होंने ठोक बजा के, जिसे कहते हैं ना, उन पर तनकीद की हुई है। लेकिन अब वही जो इस्टेब्लिशमेंट के आँख के तारे कभी हुआ करते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें धमकियाँ दे रही है।
तो आप मुझे बताइए कि यकीन आपको कैसे आएगा। फिर आपको ये पता चलता है कि ये जो गेम प्लान है वो अचीव करने के लिए कि आपने इलेक्शन जून जुलाई में हर सूरत करवाने हैं, और खान साहब ये जो है गेम अपनी तरफ पलटना चाहते हैं, और इसमें जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये सब करने के लिए कि कौन सी पोस्टिंग कहाँ पर हो, किसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, किसको कहाँ पर ना ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसके लिए पूरा एक स्ट्रेटजी होती है, जिसमें मैंने आपको कहा कि शतरंज की बिसात पर मोहरे भी होते हैं, सब बहुत सारी वो होते हैं जिसमें प्ले किया जाता है, तो उसमें प्रेशर डालने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। इसकी वजह यह है कि ऐसे कोई जर्नलिस्ट उठकर अगर ये कहें कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, उनको धमकियाँ दे रही है, और फ़ौज जो उनके ख़िलाफ़ ये कर रही है, तो वो उनके कोई जो पस मंज़र है, उनका जो बैकग्राउंड है, वो सामने ऐसा होना चाहिए कि हाँ उनके ख़िलाफ़ बात की जा सकती है, उनके साथ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक्स में नहीं रहे, या वो आँख का तारा नहीं रहे, या उन्होंने कभी भी इस तरीके से अपना नैरेटिव नहीं रखा कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएँ, या वो हमेशा से उनके बड़े सगे हों। तो ऐसे अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसा करता है कि जो हमेशा ही अताब का शिकार हो, और वो ये कहे कि तो उसको तो मानी जाएगी कि हाँ भाई इसके साथ तो हुआ होगा ऐसा। ऐसे लोगों की बात हम कैसे मान लें? वो तो साफ पता चल रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये गेम प्लान है, ठीक है। तो इस गेम प्लान में अभी पता नहीं कितनी ऑडियोज़ वायरल होंगी, अभी पता नहीं कितनी वीडियोज़ वायरल होंगी, तो देखते जाइए बस। एक तरफ जहाँ ये बात है, तो दूसरी बात मैं जिस पे करना चाहूँगी वो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन और उनकी तीसरी अहलिया, जिन्होंने उनसे खुला का दावा कर दिया और वो उनसे डाइवोर्स लेना चाह रही हैं और वो उनको छोड़ना चाह रही हैं, ठीक है। उन्होंने उसके ऊपर पूरा अपना वो केस फाइल कर दिया, वो सामने आपके है ये डॉक्यूमेंट। इसमें जो कुछ लिखा है और जो भी, इससे पहले मैंने जब बात की थी तो उस वक्त तक ये सारी तफसीलात सामने आई थी, सिर्फ ये खबर आई थी कि कुछ ऐसी खबर आ रही है कि अब वो भी ख़त्म हो रही है शादी। तो मैंने ये कहा कि इतनी जल्दी अगर ख़त्म हो रही है तो ये तो खातून को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है, क्योंकि उसी वक्त बस सिर्फ ये पता चला था कि उन्होंने 11 करोड़ उनको कहा है कि वो उन्होंने उनको देने हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है ये कहीं पैसे के लिए तो नहीं सब कुछ किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो अब सारी तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो उसमें सबसे बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी तीसरी वाइफ की एक ऑडियो, व्हाट्सएप ऑडियो लीक कर दी है, और बाकायदा उसको अपने ट्विटर पे लगाया और उसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया है। और जो उन्होंने ऑडियो वायरल की है वो उनकी साबका वाइफ की वो ऑडियो, जिसमें वो कुछ लोगों से ऐसी बात कर रही हैं जो उनको नहीं वायरल करनी चाहिए थी। मैं अब किस तरीके से आपको ये बताऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। यानी वो कुछ क्लाइंट से कुछ इस तरह से बात करती हुई नज़र आ रही हैं। वो उन्होंने ये लफ्ज़ खुद भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये लफ्ज़ कह रही हूँ, वरना शायद मैं ये लफ्ज़ भी ना बोलती। उन्होंने अपनी उस ऑडियो में ये लफ्ज़ क्लाइंट्स इस्तेमाल भी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस किस्म की ऑडियो हो सकती है। देखिए, लेकिन इसके ऊपर आमिर लियाकत हुसैन ने जब ये किया तो उन्होंने किस लिए की ये ऑडियो लीक? उनकी इसलिए की कि वो हमदर्दी समेट सकें और वो बता सकें कि इसका तो किरदार बुरा है, ये तो है ही बद किरदार, और इसलिए जो है मैंने इसको छोड़ा है। आपको उस वक्त ये बात याद आई जब उनकी तरफ से आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद आपको ये याद आई और आपको ये ऑडियो मिली और आपने लीक की कि ये तो पहले ये थी, या आपके होते हुए भी वटेवर जो भी है हम नहीं जानते। तो उसके ट्विटर अकाउंट पे जितने भी सैकड़ों लोगों ने लिखा है और जितने भी लोगों ने लिखा है उनको इंतहाई शदीद तरीके से उनके ऊपर तनकीद की है, उनको बहुत बुरा भला कहा है, गालियाँ दी गई हैं और कहा गया है कि आपको शर्म आनी चाहिए आमिर लियाकत हुसैन। क्योंकि मुझे तो वो, मैं आपको बताऊँ, वो ऑडियो सुन के बंदा, इंसान जो है वो सैड हो जाता है कि ये क्या है, यानी कि एक लड़की को ऐसा करना पड़ रहा है अपना पेट पालने के लिए, अपने घर वालों का वटेवर जो भी है। वो बड़ी सैड सिचुएशन है। मुझे नहीं पता बहुत से लोग उसको अपने तौर पर लेंगे, लेकिन आप यकीन जानिए वो वाली ऑडियो सुन के इंसान वो हो जाता है। एक तो इस बात पर गुस्सा आता है कि एक ऐसे आदमी ने वो ऑडियो वायरल की है जो अभी एक दिन पहले तक उसका हस्बैंड था, और उस वक्त भी उसको पता होगा, और मेरा तो ये ख्याल है कि शादी करते वक्त भी उनको ये पता होगा सब कुछ, फिर भी आपने शादी की। और फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि अपने आप को सैयदा कहती है, जबकि ये तो है नहीं। तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर खूब तनकीद की गई है कि सैयदा उसने तो कभी नहीं कहा अपने आप को, ये तो आपने कहा उसको सैयदा बना के। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है ये। बहुत बुरी बात है कि आप किसी खातून की इस तरीके से जो है वो करैक्टर असैसिनेशन करें, उसकी आप ऑडियो इस तरह डाल दें। भाई उसने जो सब कुछ कहा आप उसके ऊपर अपने मुंह से जो मर्जी उसको कह देते, आप कहते हैं ये तो ये है, इसका किरदार ये, आप ऑडियोज़ की लिख कर रहे हैं। ये वैसे आजकल के दौर में बड़ा ही एक आसान तरीका